मेडिसिन क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 13.2 और इसका क्वेश्चन नंबर हम कर रहे हैं 3 और इसमें उसने ये कहा हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x हमें टर्म दी हुई है वही जिसका मतलब वही फाइंड dy और dx है। अब देखें जिसके पीछे वाला क्वेश्चन नंबर 2 था उसको हमने सिंपलीफाई किया था उसके बाद इसको सॉल्व किया था, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो वो फिर शॉर्ट तो हो जाता है लेकिन फिर बुक के मुताबिक आंसर मैच नहीं करता क्योंकि बुक में जो आंसर दिया हुआ है उसने डायरेक्ट इसके ऊपर ना रूल अप्लाई कर दिया। इसलिए फिर हम बुक को फॉलो करते हुए बुक के मुताबिक जो आंसर है पीछे उसको फॉलो करते हुए हम इसका डायरेक्ट जो है ना इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विदाउट सिंपलीफाई के। ये सिंपलीफाई किए बगैर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। जब सिंपलीफाई करते हुए इसको विदाउट सिंपलीफाई करते हुए इसको डिफरेंशिएट करेंगे इसको हम y इक्वल करेंगे। जब इसको y इक्वल करेंगे हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू x अंडर रूट प्लस 1 और फिर हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाय x की पावर 3/2 x की पावर 1/2। ये जैसे हमारे पास आ जाएगा x अंडर रूट प्लस 1 x की पावर 3/2 माइनस 1 x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2। पिछला क्वेश्चन भी ऐसे था लेकिन नीचे थोड़ा सा फर्क था, बाकी ऊपर वाली टर्म यही थी, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई कर दिया था, यानी उसको हमने सिंपलीफाई किया था। लेकिन ये सिंपलीफाई अगर हम सिंपलीफाई करते हैं तो फिर जो बुक में आंसर दिया हुआ है वो उससे मैच नहीं करता। उसने जो आंसर दिया हुआ है वो डायरेक्ट रूल अप्लाई करते हुए उसने आंसर दिया हुआ है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे डायरेक्ट रूल अप्लाई कर देंगे। जब डायरेक्ट रूल अप्लाई करेंगे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा dy और dx इज इक्वल। अब देखेंगे इसमें जब डिवीजन आ जाए बाई आ जाए डिवीजन आ जाए तो डिवीजन में आपने पढ़ा हुआ है तो हम क्या करते हैं क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं। जब क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे तो क्वोशिएंट हमारे पास क्या होता है, क्वोशिएंट रूल होता है हमारे पास नीचे वाली टर्म का स्क्वायर x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे क्वेश्चन अप्लाई करते हुए नीचे वाले टर्म को करेंगे लीव x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 इसको लीव कर देंगे, यानी नीचे वाली टर्म जो है इसको हम लीव कर देंगे और ऊपर वाली यानी इस टर्म का लेंगे डेरिवेटिव। जब इन दोनों का डेरिवेटिव लेंगे इन टर्म का डेरिवेटिव लेंगे तो इन दोनों के ऊपर अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। इन दोनों के ऊपर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। जब प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट अप्लाई करते हुए बेशक इसको आप सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, फिर उसके बाद बेशक आप इसको डिफरेंशिएट कर दें वो भी इजी हो जाएगा। उसके बाद सिंपलीफाई करके फिर आगे इसको डिफरेंशिएट करते हैं। बल्कि इस तरह कर लें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें फिर इसको डिफरेंशिएट कर दें, फिर इसके ऊपर अप्लाई कर दें कौन सा रूल पावर रूल यानी सॉरी क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे साथ उसका डेरिवेटिव लेते जाएंगे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते जाएंगे। अब इस दोनों को सिंपलीफाई अगर करें इसका डेरिवेटिव यहां आके लेते हैं, फिर मैं इसको लिख रहा हूं इज इक्वल टू। अब देखिए x अंडर रूट को जब x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे x अंडर रूट और इसकी पावर x की पावर 3/2 जब ये बेस सेम हो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर क्या होती है ऐड होती हैं। जब इनकी पावर ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 3/2, यानी जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर जब ऐड होगी वो इस तरह ऐड होगी, वो हमारे पास आ जाएगी 3/2 प्लस 1/2 तो क्या आ जाएगा 4/2 कट जाएगा इज इक्वल टू 2। तो इन दोनों का आंसर इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का आंसर आ जाएगा x की पावर 2। बेस सेम है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं पावर इनकी ऐड होगी, फिर x अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये माइनस x अंडर रूट आ जाएगा और 1 पे से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा x की पावर 3/2 और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 तो ये आ जाएगा 3/2 x की पावर 3/2 और डिवीजन वाली टर्म वैसे की वैसे आ जाएगी x की पावर 3/2 x की पावर 1/2। ये हमने लिखा है, यानी क्या किया हमने नीचे वाली टर्म वैसे लिखी ऊपर वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। x अंडर रूट को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर आ गया, x अंडर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया -x अंडर रूट आ गया, 1 को x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई किया x की पावर 3/2 आ गया, 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 आ जाएगा और नीचे वाली टर्म वैसे आ जाएगी।
आप देखिए इसका मैं ले रहा हूं पूरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स इनटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 3/2 और -1 दरमियान में माइनस। आप ऊपर वाली का डेरिवेटिव नीचे वाली को लीव कर देंगे, क्योंकि हमने पहले क्या किया था, नीचे वाली को लीव किया, ऊपर वाली का डेरिवेटिव दरमियान माइनस, ऊपर वाली को लीव करेंगे, नीचे वाली का डेरिवेटिव ऊपर वाली को लीव कर दें, एक्स स्क्वायर एक्स अंडर रूट एक्स की पावर 3/2 -1 इनटू, अब ने इसका डेरिवेटिव नीचे वाली टर्म का डी ओवर डी एक्स और नीचे वाली टर्म आपके पास है x की पावर 3/2 x की पावर 1/2। तो ये जैसे हमारे पास आ गया। देखिए इसमें हमने क्या किया है, इन दोनों पे अप्लाई किया है क्वोशिएंट रूल। क्वोशिएंट रूल क्या होता है, नीचे वाली टर्म का स्क्वायर, नीचे वाली टर्म को लीव करेंगे, नोमिनेटर वाली टर्म का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस, नोमिनेटर वाली टर्म को लीव करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट रूल। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, हमारे पास आ जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखेंगे स्टूडेंट्स नीचे वाली टर्म वैसे आ जाएगी x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 और इस सारे की पावर इसका स्क्वायर आ जाएगा, यानी ये आ जाएगा x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 और होल का स्क्वायर। अब नीचे वाली टर्म को लीव करेंगे जैसे लिखी हुई है x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2, ये ऐसा आ जाएगा। अब ले इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x माइनस x अंडर रूट, x अंडर रूट का डेरिवेटिव लेंगे x की पावर 1/2, इस पे अप्लाई होगा पावर रूल। क्या होगा, पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम करेंगे -1/2, पावर के अंदर पावर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। दोबारा देखिए हमने x अंडर रूट का डेरिवेटिव लिया, x अंडर रूट का मतलब x की पावर 1/2, पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम हो जाएगा, पावर के अंदर पावर का डेरिवेटिव 1 बनता है। अब प्लस इस पे फिर पावर में अप्लाई करेंगे, पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम होगा 3/2 -1, पावर के अंदर पावर का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ये हमारे पास आ गया। हमने क्या किया था, फर्स्ट को लीव किया, सेकंड का डेरिवेटिव नोमिनेटर का डेरिवेटिव, फर्स्ट का x का डेरिवेटिव 2x, x अंडर रूट का डेरिवेटिव पावर बैक आएगी, पावर में से कम होगा, पावर में पावर का डेरिवेटिव प्लस, पावर बैक आएगी, पावर में से कम होगा, पावर में पावर का डेरिवेटिव 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। आगे चलते हैं, माइनस वैसे इस टर्म को वैसे लिखेंगे x स्क्वायर x अंडर रूट x की पावर 3/2 और -1 इनटू, अब लेंगे इसका डेरिवेटिव, इसका जो डेरिवेटिव लेंगे 3/2 का, पावर बैक चली आएगी, पावर में से कम हो जाएगा 3/2 -1। अब देखें 3/2 -1 तो क्या आएगा 2 1 3 1 1/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2। तो ये आपके पास इसमें आ जाएगा x की पावर 1/2। फिर आगे इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये भी ऐसे आ जाएगा, माइनस पावर अप्लाई करेंगे, पावर बैक आ जाएगी, पावर में से कम होगा -1/2, क्योंकि 1/2 में से ना 1/2 में से -1 करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा -1/2। याद रखिए क्योंकि 2 1 2 माइनस का 2 प्लस का 1 -1/2। तो ये डेरिवेटिव हमारे पास आ गया। अब देखिए इसको इस तरह लेने के बाद अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। अब मैं इसको लिख रहा हूं dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे आ जाएगी x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 इनटू, इसको लिख रहे हैं 2x वैसे माइनस, इसको नीचे लिए हैं माइनस में ना पावर डिवीजन में ले आएंगे पॉजिटिव हो जाएगी, ये बन जाएगी 1/2 x अंडर रूट और प्लस 2 1/2 आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 3/2, इसको सिंपलीफाई करेंगे x की पावर 1/2 का मतलब है x का अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। ये 2x वैसे माइनस में थी पावर, इसको बाई में लिए हैं 1/2 x अंडर रूट, 3/2 वैसे
इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 2 1 जार 2 माइनस का 2 प्लस 3, 3 में से माइनस 2 चला गया, प्लस का 1/2, 1/2 का मतलब है x अंडर रूट। अब आगे माइनस n2, x स्क्वायर वैसे आ गया, x अंडर रूट वैसे आ गया, x की पावर 3/2 माइनस 1 n2, इसको आप ऐसे ले सकते हैं 3/2 x अंडर रूट माइनस इसको नीचे ले हैं 1/2 x अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। और डिवीजन में वैसे टर्म आ जाएगी x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 और इस होल का स्क्वायर, ये जैसे हमारे पास आ गया। अब इनको करते हैं मल्टीप्लाई। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी ये टर्म इससे मल्टीप्लाई किस तरह करें, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लें, इन दोनों का इस पूरे टर्म में यानी 2 लिखा हुआ है ना, यूं समझें कि इसके नीचे 1 है, यूं समझें कि इसके नीचे 1 लिखा हुआ है और ये वैसे टर्म ठहरी हुई है और इधर ये भी वैसे ठहरी है, ये एक ही टर्म है यूं समझें। अब इनका लेते हैं एलसीएम, पहले इसका भी एलसीएम लेते हैं, इसका भी एलसीएम लेते हैं, फिर उसके बाद इसको सिंपलीफाई करते हैं। अब देखेंगे स्टूडेंट मैं इसको लिख रहा हूं dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये टर्म वैसे आ गई 3/2 1/2 n2, इन सब का जब एलसीएम लेंगे तो इन सब का एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2n2x अंडर रूट, यानी इन तीनों टर्मों का जो एलसीएम आएगा वो 2n2x अंडर रूट आ जाएगा। 1 को इस पे डिवाइड करेंगे, ये टर्म आएगी 2x अंडर रूट, 2x अंडर रूट जब इस 2x से मल्टीप्लाई होगी तो हमारे पास आएगा 2 2 जार 4 और x अंडर रूट जब x से मल्टीप्लाई होगा x की पावर 1/2 x की पावर 1 बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर ऐड होगी। जैसा कि आप जानते हैं 3/2 अब जो मल्टीप्लाई होगी 1 और 1/2 तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी 1 प्लस 1/2 बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर ऐड हो जाएंगी, 2 1 जार 2 और 1 3/2, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, इन दोनों का जब हमने एलसीएम लिया इसको इस पे डिवाइड किया, ये टर्म आएगी, इस पूरी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 4x की पावर 3/2, ये टर्म कट हो जाएगी, क्या आ जाएगा -1 और ये 2 इस पे कट हो जाएगा, x अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा, ये भी x अंडर रूट है, ये भी x अंडर रूट है, जब ये x अंडर रूट से मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट से कट होके x बन जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 3x, ये जैसा हमारे पास आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट पे आते हैं -n2, अब इस टर्म को वैसे लिखेंगे और इसका एलसीएम लेंगे, मैं इसको लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट x की पावर 3/2 माइनस 1 n2, जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा, अब हमारे पास जब एलसीएम आएगा तो इन दोनों का तो हमारे पास आएगा 2x अंडर रूट, ये हमारे पास आएगा 2x अंडर रूट, इन दोनों का एलसीएम आ गया 2x अंडर रूट, इस 2 को इस पे डिवाइड, इस 2 को जब इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे 2 2 से काट के x अंडर रूट, x अंडर रूट को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे x अंडर रूट से काट होके हमारे पास आएगा 3x, दरमियान में आ जाएगा माइनस और इसको इस पे डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और डिवाइडिंग बाय इसको वैसे लिखेंगे x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 और इस सारे का स्क्वायर। आप देखेंगे इसको मजीद हम सिंपलीफाई करते हैं, 2x अंडर रूट यहां भी ठहरा हुआ है, 2x अंडर यहां भी ठहरा हुआ है, इसको बाहर कॉमन लेते हैं, इसको बाहर कॉमन लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, इसको बाहर कॉमन लेने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या बनना है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैं इसको लिख रहा हूं dy ओवर dx वैसे आ जाएगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब 1/2 x का रूट बाहर कॉमन ले लेते हैं, 1/2 x का रूट बाहर कॉमन चला गया, अब हम इसको लिखते हैं, क्या बच गया 2x अंडर रूट यहां भी है, 2x अंडर रूट यहां भी है,
2x का रूट बाहर आ जाएगा कॉमन, और इनको इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, x की पावर 3/2 और 4x की पावर 3/2। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, बेस ये तो बाहर चला गया ना, अब x की पावर 3/2 4x की पावर 3/2 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, 3/2 3/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब इनको ऐड करते हैं बेस 3/2 3/2, ऐसे में आ जाएगा 2 3 और 6/2 2 ये 3, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 4x की पावर 3, ये आ जाएगा 4x की पावर 3, ये हमारे पास आ गया 4x की पावर 3। इसी तरह अगेन चलते हैं और फिर x की पावर 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा -x की पावर 3/2, -x की पावर 3/2। फिर x की पावर 3/2 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +3 x की पावर 3/2 और पावर 1, 3/2 और +1 इज इक्वल टू, इनको पावर ऐड करेंगे, 3 और 2 और 3 5/2 और 5/2 हमारे पास आ जाएगा, तो इसको लिखेंगे 3x की पावर 5/2, ये हमारे पास आ जाएगा 3x की पावर 5/2। देखिए x की पावर 3/2 को इससे मल्टीप्लाई किया, x की पावर 3/2 को 1 से मल्टीप्लाई, x की पावर 3/2 को x से मल्टीप्लाई किया। अब इसकी बारी है -x की पावर 1/2, -x की पावर 1/2 को जब इस 4x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 1 4, यानी ये आपके पास आ जाएगा 1/2 और ये बनेगा रिजल्ट आपका, देखिए मैं भी समझा देता हूँ आपको, तब ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा। हमारे पास क्या है, इसको हम ऐड करेंगे, जब बेस सेम है पावर ऐड होंगी, जब पावर ऐड होंगी तो अब देखिए इसमें x की पावर 1/2 जब ये मल्टीप्लाई होगा, किससे पहले हमने ना इसको इस x की पावर 3/2 को उठाया, तीनों से मल्टीप्लाई किया, वो तीनों वाला आंसर आया हुआ है। अब -x की पावर 1/2 को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या आएगा प्लस माइनस, और उसके बाद देखिए 4x की पावर 3/2 x की पावर 1/2, अब 1/2 और 3/2 बेस सेम है, आपस में मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/2 2 4, हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये भी उसमें हमारे पास 4 वैसे x², यानी -4x², ये हमारे पास आ जाएगा -4x², यानी इनको इन दोनों को जब आपस में मल्टीप्लाई करेंगे -4x² आ जाएगा। फिर x की पावर 1/2 को -1 से मल्टीप्लाई प्लस x की पावर 1/2 आ जाएगा। फिर इसी तरह x की पावर -1/2 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 वैसे आ जाएगा, x की पावर 1/2 और 1, यानी 1/2 और 1 को जब ऐड करोगे 1/2 + 1 2 1 3/2, ये कितना हो जाएगा 3/2, ये आ जाएगा x की पावर 3/2, x की पावर 3/2, ये हमारे पास आ गया। अब इन दो के बारे में जब इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे -n2, अब देखें 3x को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे 3x3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3x3, ये हमारे पास आ जाएगा। जब 3x को x अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे, बेस में आपस में मल्टीप्लाई पावर ऐड होगी, 1/2 + 1 3/2, ये आ जाएगा -3x की पावर 3/2, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर उसके बाद 3x को जब x की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/2 + 1 5/2, 3x की पावर 5/2 प्लस 3x की पावर 5/2, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर x अंडर रूट को इस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3x, ये हमारे पास आ जाएगा -3x। देखिए हमने पहले x² को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x3 आ गया। फिर 3x को x अंडर रूट से मल्टीप्लाई किया, 3x की पावर 3/2 आ गया। फिर x अंडर 3/2 को 3x से मल्टीप्लाई किया, 3x की पावर 5/2 आ गया। फिर -1 को 3x से मल्टीप्लाई किया तो -3x आ गया।
अब जब -1 सबसे मल्टीप्लाई होगा तो ये टर्म आ जाएगी -x² और फिर क्या आ जाएगा -x² और माइनस से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं ना, माइनस प्लस x अंडर रूट और उसके बाद प्लस माइनस x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 3/2 माइनस प्लस 1 और डिवाइडिंग बाय हमारे पास आ जाएगा x की पावर 3/2 और x की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको जैसे मजीद सिंपलीफाई करते हैं, dy और dx इज इक्वल टू, ये टर्म नीचे आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगा 2 and 2 x अंडर रूट x की पावर 3/2 x की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करते मल्टीप्लाई करते जाएं, 4x की पावर 3 x की पावर 3/2 प्लस 3x की पावर 5/2 माइनस 4x स्क्वायर प्लस x की पावर 1/2 माइनस 3x की पावर 3/2 माइनस 3x3 प्लस 3x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2 माइनस प्लस 3x माइनस प्लस x स्क्वायर माइनस x अंडर रूट 1/2 प्लस x की पावर 3/2 माइनस का 1, ये जैसे हमारे पास आ जाएगा और ये चीज़ आ गई इज इक्वल टू, वो बार उसको नीचे ले गए हैं, ये हमारे पास आ गया। अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, dy और dx इज इक्वल टू, अब देखिए जो टर्म में कट होती हैं 3 की पावर x की पावर 3 x की पावर 5/2 प्लस का माइनस का कट हो जाएंगे और जो पहली टर्म है 4x की 3, अब देखिए 4x की 3 प्लस का 4x3 माइनस का 3x3 कितना बचेगा x की पावर 3 और उसके बाद देखिए इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे -x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 3/2 और प्लस 3x की पावर 3/2, ये माइनस की ये प्लस की आपस में कट हो जाएंगे और माइनस की x की पावर 3/2 प्लस की x की पावर 3/2 ये आपस में कट हो जाएंगे, प्लस का x की पावर 1/2 माइनस का x की पावर 1/2 ये आपस में कट हो जाएंगे। अब हमारे पास आ गया -4x² प्लस का x स्क्वायर, -4x² प्लस का कितना बचेगा -3x², तो ये भी ऐसे हमारे पास आ गया -3x²। अब आगे इसको सिंपलीफाई करते हैं, अब देखिए यहां से -3x3 और ये सिंपलीफाई हो गया, ये भी सिंपलीफाई, x वाली टर्म में बच रही है 3x प्लस का 3x, अब प्लस का 3x बचा हुआ है तो प्लस का 3x हमारे पास क्या आएगा वैसे भी, क्योंकि इसके साथ कोई मैच नहीं करती, 3x वैसे का वैसे आ जाएगा और उसके बाद बच रहा है -1, इसके साथ कोई टर्म मैच नहीं करती, बस कट गई हैं, -1 वैसे आ गया, डिवाइडिंग बाय 2x अंडर रूट n2 x की पावर 3/2 माइनस x की पावर 1/2 और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर जिसमें हमारे पास क्या आ गया इसका स्क्वायर, तो देखिए इसमें हमारे पास क्या आ गया 2x अंडर रूट x की पावर 3/2 माइनस 1/2 इसका स्क्वायर और x3 माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 1। अब देखिए इसमें उम्मीद है तो इस तरह अगर इसको हम सिंपलीफाई करते ना वो आसान हो जाता, लेकिन क्योंकि बुक के मुताबिक हम मैच करना था इसलिए कि उसने डायरेक्ट रिजल्ट ये अप्लाई किया हुआ था, उस डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई करें तो फिर इसका आंसर ठीक आता है बुक के मुताबिक, अदरवाइज अगर सिंपलीफाई करें तो फिर आंसर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बुक के मुताबिक मैच नहीं करता, इसलिए फिर हमने ये डायरेक्ट इसमें क्या किया, बुक के आंसर को फॉलो करने के लिए हमने डायरेक्ट रूल अप्लाई कर दिया है। जब डायरेक्ट रूल अप्लाई किया है तो आप देखते हैं कि हमने क्या किया, उस पे जो है ना क्वेश्चन रूल अप्लाई किया। क्वेश्चन क्या होता है कि पहले इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके सिंपलीफाई किया
फिर इन दोनों के ऊपर क्वेश्चन अप्लाई किया। क्वेश्चन क्या होता है, नीचे वाले टर्म का स्क्वायर नीचे वाले को लीव करते हैं, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव दरमियान में माइनस होता है क्वेश्चन रूल में, फिर न्यूमरेटर वाले टर्म को लीव करते हैं, डिनोमिनेटर का हमने क्या लिया डेरिवेटिव। तो ये सारा फिर डेरिवेटिव लेते गए, इसको सिंपलीफाई करते गए, तो ये आगे फिर सारा का सारा डेरिवेटिव लेने के बाद ये सिंपलीफाई हो रहा है। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है, आंसर आ गया। उम्मीद है डियर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट पे समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।